नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ पत्तियों के अंदर और कुछ पर विशेष प्रकार के पौधों और जड़ों के अंदर विशेष शक्ति होती है, जिनको दोस्तों अगर सही तरीके से या सही विधि, सही मंत्रों के द्वारा उपयोग के अंदर अगर कोई व्यक्ति लेकर आता है तो निश्चित तौर पर दोस्तों आपकी किस्मत चमक जाती है और आपके जीवन के अंदर अच्छे से अच्छा बदलाव देखने को मिलता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि देवों के देव महादेव माने जाते हैं। भोलेनाथ साधारण तरीके से अगर कोई भोलेनाथ को जल भी अर्पित करता है तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, और कभी कभी भोलेनाथ लाख जतन कर ले, हजारों मंत्रों का जाप कर ले, उसके बाद भी प्रसन्न नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे पुष्प के बारे में बताने वाले हैं कि अगर आप इस पुष्प को लाकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपको दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सोमवार को भोलेनाथ का दिन माना जाता है। सोमवार के दिन अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का उपाय करता है, किसी भी प्रकार का हवन यज्ञ करता है, तो उसका फल भोलेनाथ की तरफ से भी आपको मिलता है और भोलेनाथ की कृपा से किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं रहती है। तो दोस्तों, आज हम आपको उसी मंत्र के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, आप क्या, लेकिन इसकी तैयारी दोस्तों आपको रविवार से ही कर देनी चाहिए। दोस्तों, आप क्या करें, रविवार के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। और अगर आप सूर्यदेव को जल अर्पित करना भूल जाते हैं तो संध्या काल के समय माता तुलसी को जल अर्पित कर दें। उसके बाद दोस्तों आप क्या करें कि आप अपने घर से बाहर निकल जाएं जहां आपको मदार के पुष्प के बारे में पता हो। दोस्तों, मदार या फिर आक, इन दोनों का पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। और दोस्तों, कहीं पर मदार कहा जाता है, कहीं पर आक कहा जाता है, वैसे ये चीज़ एक ही है। आप आपके आसपास कहीं, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें, भगवान भोलेनाथ को हमेशा सफ़ेद आक चढ़ाया जाता है। सफ़ेद आक के अलावा भगवान भोलेनाथ को दूसरा पुष्प जो कि गुलाबी हल्का रहता है वह नहीं चढ़ाया जाता है। तो आप सफ़ेद आक के कम से कम 11 पुष्प तोड़कर लेकर आ जाएं और इसे लौट कर लेकर आने के बाद अपने घर के पूजा घर में किसी स्टील या पीतल या जैसी भी कटोरी आपके पास हो उसके अंदर जल भरें और उस जल भरे पात्र के अंदर वह पुष्प आप रख दें। और दोस्तों, यह पुष्प रखने के बाद आप क्या करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जब भी आपको फ्री समय मिले तब आपको इस मंत्र का जाप करना है। और जाप करते करते आपको भगवान भोलेनाथ से धन, नौकरी, सुख, सम्मान, शत्रु मुक्ति और इच्छा पूर्ति, ऐसी मनोकामनाएं जो भी आप इनमें से चाहते हैं वह मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ से मांग लेनी है। और उस रात्रि के लिए उसके बाद उसमें से एक पुष्प लें और दोस्तों उस रविवार की रात्रि को अपने माथे पर अपने तकिए के नीचे रखकर आपको सो जाना चाहिए। अगले दिन जब आप सुबह उठने के बाद सबसे पहला यही काम करें कि उस पुष्प को, जो आपने आक के पुष्प लिए हैं, उसको एक लोटे के डालें, पीतल के या तांबे के लोटे के अंदर डाल दें और डालने के बाद उसके अंदर जल भर दें। और जल भरने के बाद आपके आसपास कहीं भी भोलेनाथ का मंदिर है तो वहां पर चले जाएं और भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहे और भगवान भोलेनाथ को वह तकिए के नीचे वाला पुष्प और जो आपने पुष्प अलग लिए हैं वह आक के पुष्प, सफ़ेद आक के, भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दें। और दोस्तों, अर्पित करने के बाद आप बिना किसी से बात किए, बिना किसी के बोले, बस एक पुष्प तो आप वापस भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से उठा लें और जो भगवान भोलेनाथ को आपने जल चढ़ाया है उसकी कुछ बूंदें आपको अपने शरीर पर गिरा लेनी चाहिए। ऐसी गिराने के बाद आप बस चुपचाप अपने घर की तरफ आ जाएं और उसका एक पुष्प जो आपने लिया है इसे आप अपने घर की रसोई घर में या फिर अपने घर के अंदर जहां पर आप धन रखते हैं उस स्थान पर छुपा कर आपको रख देना चाहिए। और दोस्तों, आप देखेंगे कि जब तक यह पुष्प आपके घर के अंदर रहेगा, साक्षात भोलेनाथ को अर्पित किया गया, तो भोलेनाथ को आपने जो भी मनोकामनाएं बोली है निश्चित तौर पर दोस्तों वह आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और किसी भी प्रकार का दुख दारुण्य आपको नहीं लगता है।
निश्चित तौर पर भोलेनाथ की कृपा से आपके घर के अंदर खुशियां आती है। भोलेनाथ आपके घर के अंदर खुशियों की झोली भरते हैं और किसी भी प्रकार का दुख दारुणी होता है तो ऐसे ही समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।